मैं श्वेता शर्मा आपके साथ और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको पुलिस कमिश्नरेट, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सर, जयपुर में कहाँ कार्रवाई हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कितने लोग अभी रडार पर हैं? 14 लोगों के अलावा और जयपुर में सर किस किस इलाके में ये कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई हुआ था वैशाली नगर, आप बताएं और किसका? ये कार्रवाई हमें सूचना मिली थी 2 अभियुक्त परमजीत और जोगिंदर के वैशाली इलाके में होने की, जिस सूचना पर एसएचओ वैशाली रवाना हुआ। बाद में वो दोनों तो मुख्य सरगना तो भागने में सफल रहे, लेकिन उनके अन्य साथियों की जब रेड दबिश दी गई तो मोहना इलाके में और शास्त्री नगर इलाके में रेड उसी क्रम में कंडक्ट की गई, जिसमें शास्त्री नगर एसएचओ और चित्रकूट एसएचओ इनका लगातार सहयोग लिया गया। तो कई जगह पे रेड हुई। उसके बाद में इसी दौरान एटीएस एसओजी की टीम के द्वारा भी रेड की गई। उनकी सूचना साझा के बाद एक समन्वयकारी योजना बनाई गई। इसी क्रम में बाद में करदनी थाना क्षेत्र में और सीकर तक हमने मुलजिमों को वहां की पुलिस के सहयोग से डिटेन किया। तो जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें 8 अभियुक्त जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किए और 6 अभियुक्त एटीएस एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किए, जो एक ही गिरोह से संबंधित हैं। अभी जो इनकी टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस अभी तक के अनुसंधान के क्रम में जो सामने आई है, तो पूर्व की रेलवे इत्यादि की भर्तियां भी कॉम्प्रोमाइज इस संगठन ने की है, जिसके साक्ष्य मिले। तो उस क्रम में भी अभी अनुसंधान होगा। क्या बरामद हुआ है? कितनी नकदी, ये डिवाइस और नकदी और का खाली चेक वगैरह जो बरामद किया है वो आपको अलग से सूचना दिया जाएगा। और इसका जो टोटल जो नेटवर्क को खुलासा करने के लिए हमने एक एसआईटी का भी गठन किया है, जो टीम काम करेगा इसका पूरा खुलासा करने के लिए, जिसको एडिशनल डीसीपी वेस्ट द्वारा नेतृत्व करेगा। अभी पता चला कि कैसे नेटवर्क में ये बनाते थे, अभ्यर्थी तक कैसे पहुंचते थे ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, और कितने रकम लेते थे? ये सब अभी प्रारंभिक स्टेज में है। अभी केवल इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात, वो हमें पता चला, और कुछ जो लाभार्थी है उसके बारे में पता चला। जो लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय में करते रहूंगा मैं। राजस्थान से बाहर भी नेटवर्क हो सकता है। सर, कोई इंस्टीट्यूशन भी इसमें जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसीज ने चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोहों का कोई काम सफल नहीं होता है। सर, एक चीज और, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का। क्या उसमें भी लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया था? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर, ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर? तो सेंटर पे और भी कोई एग्जाम हुई हो वहां पर? नहीं, जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। बड़ा मोटा बताया हो कि कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, कुछ मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी है सर? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, जो फरार हुए वो कौन है? जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा